हेलो बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल त्रिकोणमिति शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूलों को देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है? इसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें से बी जो है वो 90 डिग्री है। तो बी अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री की सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी? वो कर्ण होगी। अगर हम लोग सी को थीटा ले लेते हैं, यानी सी को थीटा ले लेते हैं, तो थीटा के सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी, और जिसपे 90 डिग्री और थीटा दोनों होंगे वो आपका आधार होगा। अब इन भुजाओं के आधार पर हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे, जिसमें से पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, जो कि लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। दूसरा आपका होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। साइन कॉस। तीसरा टेन होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। 3 मैंने आपको बताया, बाकी 3 जो होता है इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण है, तो आप कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ठीक इसका उल्टा, यानी जहाँ लंब है वहाँ कर्ण, और जहाँ कर्ण है वहाँ पे लंब लिख देंगे। यानी कि आपका ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। उसके बाद कॉस थीटा को आप लिख सकते हो कर्ण बटे आधार। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो कास का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा बराबर लिखेंगे कर्ण बटा आधार। उसके बाद टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। ठीक है, इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जो कि काफी आसान होता है। इसको आप लिख सकते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है ना, एल ए एल यानी कि लाल, के ए यानी कि कक्का। ठीक है, तो देखिए एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार, और के का अर्थ हो गया कर्ण। देखिए पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो ये आपका पहला हो गया लंब बटा कर्ण। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो पहला हो गया साइन थीटा, और ये हो गया आपका लंब बटा कर्ण। दूसरा होगा कॉस थीटा, ये हो गया आपका आधार बटे कर्ण। तीसरा हो गया टैन थीटा, ये हो गया आपका एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, यानी कि लंब बटा आधार। इसके बाद अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो साइन थीटा का मैंने बोला था उल्टा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। ठीक है, यानी कि आप इससे बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का से साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो मिलेगा। जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक उसी प्रकार से जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार,
और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होगा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ फार्मूलों को और देखेंगे जो कि इन्हीं रेशियो पे आधारित हैं और इनके बीच के रिलेशन को हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला रिलेशन जो है साइन और कॉसेक के बीच में है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। दूसरा रिलेशन कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा। और तीसरा रिलेशन है टैन थीटा जो कि 1 अपान कॉट थीटा के बराबर होता है। अब देखिए ये तीन रिलेशन तो आप देख लिए। इन्हीं तीन रिलेशन को तीन तरीके से और लिखा जा सकता है। यदि मैं कॉसेक थीटा को यहाँ और साइन थीटा को यहाँ लाऊं तो आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। दूसरा रिलेशन आप लिख सकते हैं सेक को इधर लाइए और कॉस थीटा को यहाँ लाइए तो इसी रिलेशन को आप लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। तीसरा रिलेशन अगर कॉट को यहाँ लाइए टैन को यहाँ लाइए तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 अपान टैन थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। एक और रिलेशन है जो कि टैन और साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में आता है कि टैन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब चूंकि देखिए टैन थीटा का उल्टा कॉस थीटा कॉट थीटा होता है तो कॉट थीटा को इसका उल्टा लिख दीजिएगा यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। इन सब फार्मूलों का उपयोग आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो करना है। ठीक है ना। इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं को देखेंगे जिनका उपयोग करके आप आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तीन त्रिकोणमितीय सरसमीका को आपको याद रखना है। उसके आधार पर तीन के अलावा उन तीनों के दो दो और भी सरसमीकाएं बनेंगी जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपका पहली सरसमीका है। ठीक है। इस पहली सरसमीका को हम लोग दो तरीके से और लिख सकते हैं जिसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले हम लोग दूसरी सरसमीका देख लेते हैं। तो दूसरी सरसमीका है आपकी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और तीसरी सरसमीका है 1 प्लस सेक के बाद आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन सरसमीका आपको याद रखना है। इससे आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगी। इसको हम लोग जो पहली सरसमीका है इसको हम दो तरीकों से और लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बराबर के इधर कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर मैं इसको बराबर के इधर लाऊं तो इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर के इधर ही रह जाएगा लेकिन जो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा अगर कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दें साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी प्रयोग हम लोग आगे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। जैसे कि कहीं पे भी मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो वहाँ 1 लिख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी क्रम में कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसका उपयोग भी हम दो तरीकों से और कर सकते हैं। पहला ये है कि सेक स्क्वायर थीटा जो है अगर टैन स्क्वायर थीटा को इधर लाएं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर इस 1 को इधर लाएं
तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को भी आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाएं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर 1 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन सभी सर्व समीकरणों का प्रयोग आप आगे चल के जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो करेंगे। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति टेबल जिसमें उसके कोण के आधार पर अलग अलग मान होते हैं साइन कॉस टैन के, उसका अध्ययन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। तो बच्चों थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।